हेलो, नमस्कार और आपका इस दोपहरी कार्यक्रम में स्वागत है, जो कि हमारा 45वां ट्रेंड स्टॉक्स का सेशन होगा। हम जैसे कि ये सेशंस पैंडेमिक के दौरान करते रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज का सेशन हिंदी में होने जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हिंदी में ही बात करें। और क्योंकि हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं वो चाह रहे थे कि कुछ कार्यक्रम हम हिंदी में भी करें। तो इसी सिलसिले में हम ये सब करते रहे हैं और ये सब वीडियोस यूट्यूब में डालते रहे हैं ताकि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाएँ और हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको कुछ फ़ायदा भी हो। हम ये चाहते हैं कि लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ज़्यादातर देखा देख के छोड़ देते हैं। तो पूरी वीडियो देखने से उनको सभी चीज़ें पता लगेगी और उन तक जो हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब पहुँच भी पाएगी। तो इसी से हम आमंत्रित कर रहे हैं रीना जी को, जो कि एक योगा एक्सपर्ट है और सरकार के तौर पर उन्हें मान्यता भी प्राप्त हुई है कि वो अपनी इंस्टीट्यूट चलाती है और काफ़ी योगा ट्रेनर्स को ट्रेन भी कर चुकी है। तो हम आमंत्रित करते हैं रीना जी को इस सेशन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। तो रीना जी। यस, थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। सबसे पहले तो मैं आपको अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया या फिर समझिए कि बिजनेस है बट वो स्टार्ट नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते हैं बाहर जाकर के, तो उन्हें घर में रह करके कुछ करना है। और वो लोग क्या कर सकते हैं इस सब सिनेरियो में, इन सब के आइडियाज आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड के लोगों तक पहुंचाए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी आइडियाज से किसी न किसी को जरूर फायदा मिला होगा। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और एक और धन्यवाद कि मुझे आज आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, और मेरा जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। योग, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा योग का कॉन्सेप्ट रखना चाहती हूँ और ये बताना चाहूंगी कि मैं योग को अपने मीन्स एज ए करियर अपॉर्चुनिटी मैंने कैसे अपनाया और कैसे मैं इस लाइन में आगे बढ़ी, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, वो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उसको सुने बिना शायद आप लोगों को योगा का एक्चुअल इम्पोर्टेंस, या फिर हम लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ड्रीमिंग इज द बेस्ट concept फॉर वेट लॉस और फॉर फिटनेस पैटर्न, but you means you all have to believe in yoga, and you have to show your trust in yoga that you can get maximum health benefit with this particular concept yoga. योगा हम में से किसी के लिए भी कोई नया शब्द नहीं है। हम में से हर कोई योग को जानता है, पहचानता है, समझता है उसकी वैल्यूज और उसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग एक्चुअली योगा को करते हैं हर रोज, जो आपकी रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है? शायद बहुत कम जो रेगुलर करते हैं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि योगा बहुत एक स्लो प्रोसेस है आपके फिटनेस के लिए, जहाँ पर आपको बहुत टाइम के बाद में जाकर के रिजल्ट मिलता है, या बहुत सारे कुछ और भी कि ठीक है इससे कुछ नहीं होने वाला है, एक मैट पर बैठ करके आप कैसे फिट रह सकते हो। इट शुडंट बी लाइक दिस। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एक्चुअली। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आज अगर मेरा वेट 100 केजीज है, तो मेरा वेट 100 केजीज होने में कितने साल लगे हैं। बट अब अगर आज मैं जाकर के ये सोचूंगी कि मुझे पतला होना है या मुझे स्लिम होना है और मुझे रिजल्ट चाहिए 2 ही महीने में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और प्लीज अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो भी आप उस रास्ते पर मत जाइए। जितने साल आपने अपने वेट को गेन होने में लगाए हैं, कम से कम उतने महीने वेट रिड्यूस करने को दीजिए। और यकीन मानिए कि जब आप इस तरीके से ग्रेजुअली अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो आपको लॉन्ग लाइफ रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने में वेट कम कर लिया और जब छोड़ा तो आपने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया। अब मैं आपको अपना स्टोरी बताती हूँ छोटा सा, कि आज से 8 साल पहले मेरी सोच भी शायद ऐसी ही थी कि योग से कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, या यहाँ पर हमें ठीक है टाइम पास एक मैट पर बैठ करके। बट जैसे मैं और मेरे हस्बैंड पहले साथ में जिम जाते थे, मैं
बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग करती थी और मेरे हस्बैंड योगा करते थे। जब कभी मेरा पर्सनल ट्रेनर नहीं आता था तो मुझे अपने हस्बैंड की ट्रेनर योगा टीचर जो उनकी थी वो मुझे बुलाती थी कि रीना आज तुम हमारे साथ में योगा कर लो। बट मैंने हमेशा डिनाई कर दिया, मुझे करना ही नहीं होता था योगा। But after some time, when I have started my own institute as a fitness center, I have started it with Zumba classes and Bollywood dance classes and aerobic classes. वो सब मैं करवाती थी अपने सेंटर पर। बट कुछ टाइम के बाद में मेरे पास में रिक्वायरमेंट आने लगे योगा क्लासेस के लिए भी, बट मैंने खुद ने कभी योग में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, इसलिए मैं सबको रिफ्यूज कर देती थी कि नहीं मेरे पास में योगा क्लासेस नहीं है। बट एज ए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस चलाना है, आपको सेंटर चलाना है, तो आपको वो हर चीज रखनी पड़ेगी अपने यहाँ पर जिसकी आपके कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है। तो मैंने एक योगा टीचर अपॉइंट की उन सब के लिए, अपने यहाँ पर योगा सेशंस स्टार्ट किए। बट वो योगा टीचर्स का कभी छुट्टी होता था, कभी वो नहीं आ पाते थे, कभी कुछ रीजन लगा रहता था। आफ्टर दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्ट मी कि रीना तुम खुद योगा क्यों नहीं सीखती हो, तुम सीखोगे तो तुमको किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपनी बाकी सेशंस के लिए किसी और टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। मैंने कहा ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं सीखती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा वर्कआउट थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन किया सीखने के लिए, योगा सर्टिफिकेशन कोर्स। और जब मैं फर्स्ट डे वहां पर गई, यू वोंट बिलीव, मैंने मीन्स पहली बार अपने लाइफ में फिलोसॉफी का लेक्चर लिया। फर्स्ट डे निकला, मुझे लगा कि आई कैन डू दिस। मीन्स एक तो योगा वर्कआउट और फिर फिलोसॉफी, और वो फिलोसॉफी एक दिन ऐसा ठीक है रीना अभी पैसा दे दिया तो 2-3 दिन कर लेते हैं, उसके बाद में छोड़ देंगे। सेकेंड डे मैंने फिर से क्लास अटेंड किया, थर्ड डे फिर से क्लास अटेंड किया। और जब ऐसे करके मैंने एक वीक वो फिलोसॉफी का क्लास लिया, योगा फिलोसॉफी का, मीन्स मैं सच में, मेरे पास में वो शब्द नहीं है जिनमें मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि मेरी लाइफ में क्या ट्विस्ट आया या मेरी थॉट प्रोसेस में क्या टर्निंग पॉइंट आया। और मुझे एक्चुअली समझ में आया कि मैं जो अब तक कर रही थी वो सिर्फ टाइम पास था, और अब जिस पद पर मैं आई हूँ वो एक्चुअल मेरा लाइफ मीन्स लाइफ टारगेट है, या लाइफ ट्रेड बनेगा, या मेरा एक्चुअल पाथ बनेगा कि मेरे को उस लाइन में आगे जाना है। धीरे धीरे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद में मुझे सच में समझ में आया कि हम जो आज तक सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं कि योग का इम्पोर्टेंस क्या है, वो उस चीज को मैंने फील किया सिर्फ योगासन करके नहीं, उसकी फिलोसॉफी को भी समझ के। और वो आज मुझे शायद 8 साल 7 साल कंप्लीट हो गए हैं अपने कोर्स को कंप्लीट किए हुए। उसके बाद में मैंने बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे कोर्सेज किए, फिर अपना खुद का सेंटर स्टार्ट किया एज ए योगा ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर हमने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टार्ट किए। और आज की तारीख में मेरे लाइफ का एक ही मोटिव है कि मैं योग को कितना ज्यादा स्प्रेड कर सकती हूँ, पहुंचा सकती हूँ सब जनरेशन तक, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में, क्योंकि उनके लिए योग को समझना, जानना और करना बहुत जरूरी है। और जब हमारे यंगस्टर्स इस लाइन में आगे आते हैं तो हमें उतना कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर, मतलब सिक्योर हो जाने वाला है। क्योंकि यंगस्टर्स को जब लाइफ फिलोसॉफी एग्जैक्टली समझ में आएगी तो वो कभी लाइफ में कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। उनकी लाइफ हमेशा एक सही ट्रैक पर चलेगी, जहां पर वो खुद के साथ साथ बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, या उनके अंदर एंथू डेवलप करेंगे अपनी लाइफ को प्रॉपरली और सही तरीके से जीने के लिए। अब हम बात करेंगे कि योगा के इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं, और स्पेशली ये पिछले 1 साल में तो जब से हमारा ये कोविड कोरोना सब स्टार्ट हुआ है, तब से तो लोगों के बीच में बहुत अवेयरनेस आ गई है योगा के लिए। क्योंकि जब भी कोविड स्टार्ट हुआ उस टाइम पर सबके दिमाग में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट था योगा के लिए, कि उनका इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। मेडिसिन लेकर के आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो एक टाइमिंग ट्रीटमेंट रहता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ठीक हो गए। मैं किसी भी ट्रीटमेंट को या किसी भी पैटर्न को गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि हर पैटर्न की, हर ट्रीटमेंट की, हर मेथड की एक अपनी वैल्यू है। लेकिन योग आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको एक इंटरनल फिटनेस भी देता है, जहां पर आप बाहर से तो हेल्दी दिखते ही हैं, साथ ही साथ आपके इंटरनल सिस्टम्स भी पूरी तरीके से हेल्दी हो जाते हैं। नॉट ओनली योर इंटरनल सिस्टम, आपका
100% मेंटल हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। आप लोगों में से हर कोई जानता है, मैं आज तो ये बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे, हर कोई जानता है कि मेंटल फिटनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और वो है योग। जब तक आप योग को अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं करेंगे, आप अपने स्ट्रेस स्ट्रेस से रिलीज हो ही नहीं सकते हैं, या अपने स्ट्रेस को आप रिलीज कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के, कोई म्यूजिक यूज करता है, डांस यूज करता है, लेकिन ये डांस, म्यूजिक, बाकी सब फिटनेस पैटर्न भी योग का ही एक पार्ट होते हैं। योग मतलब सिर्फ योगासन करना नहीं होता है, योग का मतलब होता है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आना, अपने रूटीन में डिसिप्लिन लेकर के आना और उसको रेगुलरली प्रॉपरली फॉलो करना। जैसे कि हम 2 टाइम खाना खाते हैं तो खाते हैं, ठीक है, कभी कभी एक आध बार छूट गया ओके, कभी कभी एक आध बार एक्स्ट्रा बार खा लिया तो भी ओके, लेकिन हम खा रहे हैं ना हर रोज 2 बार खाना। वैसे ही हमें हर रोज योगा करना है। योगा में अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में स्पेंड करना है, जीना है अपनी जिंदगी को। यहाँ पर सिर्फ योगासन करना नहीं, जैसे आप टाइम से उठते हैं, टाइम से ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से अपना काम करते हैं, टाइम से अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये सब चीज आपके योगा का ही पार्ट है। और ये सब आपको तभी समझ में आएगी जब आप स्ट्रांगली और 100% ट्रस्ट के साथ में, 100% फेथ के साथ में योगा को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ के लिए। ये हुआ मेरे हिसाब से योगा का इम्पोर्टेंस कि क्यों आपको योगा अडॉप्ट करना चाहिए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। अब हम आ जाते हैं इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। तो जैसे कि मैं खुद तो कर ही रही हूँ, अभी जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर मार्च में, तभी ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि मेरा सेंटर बंद हो गया था। अभी सेंटर बंद हो गया, उसके पहले तक कभी भी ऑनलाइन क्लासेस का दिमाग में ही नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं योगा के। सब कुछ एकदम बंद होते ही ऐसा लगा कि आप घर में बैठ गए। जहां मेरा रूटीन सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होकर के रात को 11 बजे तक चलता था, पूरा वर्किंग टाइम रहता था मेरा, सिर्फ दिन में 1 या 2 घंटा मुझे मिलता था, वो भी मेरे खाने के लिए या मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर का बाहर का काम करने के लिए। और पूरा दिन काम करने के बाद में जब आप पूरा दिन 24 आवर्स घर में बैठ गए पैक होकर के, जहां पर आपके पास कुछ नहीं बचा करने को, तब तो सीरियसली मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं खुद ही डिप्रेशन में चली जाऊंगी। आज तक मैं लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालती हूँ, बट वो पर्टिकुलर टाइम ऐसा था कि शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। बट ऐसा था ना कि हाँ, मैं थोड़ी देर बैठी शांति से, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला। उस टाइम पर मेरा मेडिटेशन टाइम पीरियड काफी बढ़ गया था। वैसे भी मैं करती हूँ दोपहर में 2-3 घंटा, मतलब एक दिन में 2-3 घंटे का मेरा मेडिटेशन आज रहते हैं। बट वो टाइम पर मुझे इतना टाइम मिलता था कि मेरे को जब भी टाइम मिला मैं 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठ जाती। तो वो मेडिटेशन मेडिटेशन करते करते सडनली आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन योगा कंपटीशन स्टार्ट करूं। क्योंकि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, क्लाइंट्स थे, या मेरा एक सर्कल था योगा का, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कंपटीशन में पार्ट लेते थे। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया दिमाग में नहीं आया था। अभी सबसे पहले आइडिया आया ऑनलाइन योगा कंपटीशन का। ऑनलाइन योगा कंपटीशन के लिए मैंने वीडियोस इनवाइट किए, स्टेट लेवल कंपटीशन रखा था जिसका 100% फीस मैंने कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किया था अपने स्टेट मिनिस्ट्री को। और उसका मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि इतने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया उस टाइम पर कि दैट वाज अ फर्स्ट ऑनलाइन योगा कंपटीशन जो मैंने यहाँ महाराष्ट्र में, नवी मुंबई से स्टार्ट किया था। उसके बाद में तो ऐसा हो गया कि हर दूसरे वीक या मतलब हर 10-15 दिन के बाद में हमें एक नए कंपटीशन का आइडिया मिलने लगा या इनविटेशन मिलने लगा। जब भी ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर ऐसा लगा कि अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोस बुला सकती हूँ कंपटीशन के लिए, या मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हूँ अपने कंपटीशन के वीडियोस, तो मैं ऑनलाइन अपने क्लासेस भी ले सकती हूँ। और पहले व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर स्टार्ट किया, उसके बाद में जूम पर स्टार्ट किया, और फिर तो धीरे धीरे इतने सारे एप्स चालू हो गए वीडियो कॉलिंग के या क्लासेस लेने के लिए। तो धीरे धीरे मेरा फिर से शायद अब मैं पहले से ज्यादा बिजी रहने लग गई कि मुझे ऑनलाइन फैसिलिटी मिली हर काम को करने के लिए। अब मेरा बैच मॉर्निंग 5 o'clock से स्टार्ट होता था, और दिन भर में करते करते मेरे काफी सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए ऑनलाइन। कॉम्पिटिशन स्टार्ट तो हो ही चुके थे ऑलरेडी, मेरे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गए।
और वो जो डिप्रेशन वाला सिनेरियो था ना, वो ऐसा लगा कि ये शायद जो टाइम पीरियड है ना, ये मुझे एक एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए आया है। और वहां पर सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में फ्री में भी कोर्सेज करवाए, एक एक दो दो महीने के लिए मैंने फ्री में करवाए। जब उन लोगों को सच में हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लगे तो उन लोगों ने इसको रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, वो लोग कनेक्ट रहे हमेशा मेरे पास में, क्योंकि धीरे धीरे सभी को समझ में आने लग गया था कि सारे प्रॉब्लम्स का, वो चाहे हमारे फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका सोल्यूशन योगा के अंदर है। तो जिस तरीके से मैंने सबको एक्सप्लेन किया, मैंने सबको कॉन्टेक्ट में कनेक्ट किया अपने साथ में, अपने योग के साथ में, वैसे ही बाकी बहुत सारे योगा टीचर्स ने भी स्टार्ट किया। और इसका एक अलग बेनिफिट हमारी पूरी सोसाइटी को मिला। मीन्स कई बार तो कई कोरोना सेंटर से हम लोगों को कॉल आता था कि मैडम आप यहाँ पर सेशंस ले सकते हैं क्या ऑनलाइन हमारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि योगा का प्राणायाम, कपालभाति, कुछ आसन इतने इफेक्टिव होते हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को फटाफट से बूस्ट करते हैं, आपकी लंग्स कैपेसिटी को, आपकी लंग्स हेल्थ को फटाफट से इंप्रूव करते हैं। और यही सारे प्रॉब्लम्स थे कोरोना के अंदर, जब भी हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो हमें यही सब चीजें इंप्रूव करनी होती है। डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं वो भी इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए देते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और सबने अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेट कर लिया, क्योंकि हम में से तब किसी को भी नहीं मालूम था कि ये सिनेरियो कितना लंबा चलने वाला है। राइट, आज भी अगर हम देखें तो आज भी हम लोग फुल फ्लैश ऑफलाइन क्लासेस पे कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। आज भी हम में से बहुत सारे लोगों के क्लासेस, कोर्सेज, बिजनेस, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या कोई और जॉब वर्क हो, हम लोगों को सबको ऑनलाइन ही हैंडल करना पड़ रहा है। ओके, तो योग को भी आप लोग एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अर्निंग करके, एक्स्ट्रा अर्निंग करके। और ये एक्स्ट्रा अर्निंग आपके बेनिफिट के लिए हुआ, लेकिन आपके इस स्टेप से सोसाइटी को कितना फायदा होने वाला है, यू वांट टू बी। और सच में आपको कह रही हूँ कि एक बार इसको इंटरनली फील करके देखिए, इस लाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, हमें सबसे पहले करना होता है सर्टिफिकेशन कोर्स योगा के अंदर, उसे समझना होता है, आसन करवाना सीखना होता है, क्लास कैसे कंडक्ट की जाती है वो सीखना होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि योगा क्लासेस या योगा सर्टिफिकेशन के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट जो बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वहां पर उस कोर्स को कोई भी कर सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कर सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मेरे पास में कोई डिग्री नहीं है, या मैं 12th भी मैंने क्लियर नहीं किया है, तो आई कैन गो फॉर दिस करियर अपॉर्चुनिटी। बट नो, इट्स रॉन्ग, यू कैन गो फॉर दिस करियर अपॉर्चुनिटी। आप बिना पढ़े लिखे होकर के भी योगा के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन जरूरत है आपके 100% डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की, और फेथ की कि आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, खुद की लाइफ के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए। तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग करते भी है सोशल सर्विसेज, है ना, समाज की सेवा। लेकिन समाज की सेवा हम कब कर सकते हैं, जब हम पहले खुद उतने कैपेबल हैं, हमने पहले खुद को उतना इम्प्रूव किया है, तभी तो हम जाकर के समाज की सेवा कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को डिटरमाइन कीजिए कि आपको इस लाइन में अपना करियर बनाना है। और करियर बनाने के लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला सर्टिफिकेशन कोर्स मिनिमम 1 महीने का रहता है। 1 महीने का कोर्स करके आपने अपना फर्स्ट करियर का फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाया, उसके बाद में आप इसमें डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज के भी अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद में धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेंटर्स में ऐसे सब कोर्सेज होते हैं, मेरे सेंटर में भी ये सारे कोर्सेज होते हैं। और मेरे सेंटर का नाम तो आपको सर ने बताया ही है, आर्ट ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जो एक गवर्नमेंट एक्रीडेटेड सेंटर है। यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होता है। ये सर्टिफिकेट को लेकर के आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपने योगा प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
और क्लासेस ले सकते हैं। इसका कोई रिन्यूअल नहीं है कि आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल के बाद में ये सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने होते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं पीजी डिप्लोमास के ऊपर। जो पीजी डिप्लोमास योगा के अंदर करते हैं वो 1 साल का कोर्स होता है। वो डिप्लोमास भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज की तारीख में पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर कोई एज बाउंडेशन नहीं है। हाँ, लेकिन पीजी डिप्लोमा करने के लिए आपको पहले एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना जरूरी होता है। वैसे ही योगा के अंदर डिग्री कोर्सेज भी होते हैं। बीएससी मीन साइंस में भी आप कर सकते हैं और बीए आर्ट्स में भी आप कर सकते हैं। साइंस में जब आप करते हैं तो उसे हम लोग योगिक बैचलर्स इन योगिक साइंस बोलेंगे, और अगर आप आर्ट्स में जाते हैं मीन्स बीए अगर आप करते हैं तो इन योगिक आर्ट, ओके, फिलोसॉफी ऑफ योगा आर्ट। अब इसके बाद में डिग्री भी, आप डिप्लोमा आपने कर लिया, डिग्री आपने कर ली, देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स आल्सो। एमएससी और एमए दोनों ही फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। वही सब यूनिवर्सिटीज मास्टर डिग्रीज भी करवाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, मास्टर्स करने के बाद में यू कैन गो फॉर पीएचडी इन योगा, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो पीएचडी का भी ऑप्शन है। तो देखिए आपने कहाँ से अपने एक छोटे से क्लास को स्टार्ट किया था और आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं योगा के माध्यम से। जैसे हम में से अभी बहुत सारे, हम में से हर कोई जानता है कि डॉक्टर्स का एक अपना वैल्यू है हमारे सोसाइटी में, राइट। हमको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी बीमारियों का, करीब करीब हर बीमारी का सोल्यूशन डॉक्टर्स के पास में होता है। लेकिन यकीन मानिए आज की तारीख में एक योगा थेरेपिस्ट का भी वही वैल्यू है जो हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स की वैल्यू। हमारे पास में भी हर उस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, जो हम कर सकते हैं अपने योगा के माध्यम से। और आप अपने आप को एक डॉक्टर से कम नहीं समझ सकते, या सोसाइटी एक योगा थेरेपिस्ट को एक डॉक्टर से कम नहीं समझ सकती है, क्योंकि वो जिस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एक प्रॉपर एजुकेशन हासिल किया हो उस बीमारी को ठीक करने के लिए। मीन्स योगा के फील्ड में आपने सिर्फ क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उसका प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है हर तरीके से, हर लाइन में। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ योगासन्स, मैंने पहले भी बोला है कि योगा के अंदर सिर्फ योगासन्स जान लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका फिलोसॉफी, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी, इसके इम्पैक्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें और भी रहती हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद में ही यू कैन बी अ ग्रेट योगा थेरेपिस्ट, कि आप लोगों की बीमारियों को, तकलीफों को सही कर सकते हैं, उनकी लाइफ में एनलाइटमेंट ला सकते हैं, जो बहुत जरूरी है आज की तारीख में सब किसी के लिए। अभी पीएचडी करने के बाद में भी आपने खुद के अपने थेरेपी सेंटर्स आप खोल सकते हैं, अपनी सोसाइटी में आप क्लासेस ले सकते हैं। सबसे बेसिक से मैं अगर बात करूँ तो सेंटर भी हम लोग चलिए बाद में खोलेंगे। सबसे पहले आप अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में, अपने घर के अंदर 5-6 लोगों को साथ में बिठा करके योगा स्टार्ट करवा सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा ही, बट आपका एक करियर भी स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इसको बड़ा करिए, आगे बढ़ते जाइए, सोसाइटी से अपने पूरे एरिया में आइए। एरिया के बाद में आप और अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, अपना एक सेंटर स्टार्ट कीजिए पर्सनली। सेंटर के बाद में यू कैन गो फॉर जॉब्स ऑल्सो। आजकल तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह योगा टीचर्स का रिक्वायरमेंट है। नॉट ओनली इन दिस सेक्टर्स, यू कैन गो फॉर मीन्स आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में, जैसे आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उन लोगों का ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि हर सेक्टर में योगा का रिक्वायरमेंट मस्ट होता जा रहा है। क्योंकि हम सभी इंसान ही हर सेक्टर में काम करते हैं, और किसी भी ह्यूमन बीइंग की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए योगा इज द बेस्ट कंसेप्ट एंड मेथड। तो आप देखिए, और आपको अपने आप सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाकर के योगा सिखाना है। पूरा पूरा पूरी ऐसे ना, पूरी दुनिया खुली पड़ी है आपके क्लासेस के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए। इसलिए आपको अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थी कि आपने योगा कोर्स कर लिए, आपने योगा करना सीख लिया, आपने योगा करवाना सीख लिया, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रॉन्ग, आपने जो सीखा है क्या आप प्रॉपर तरीके से लोगों को सिखा पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये तभी आपके अंदर डेवलप होगा जब आप छोटे छोटे लेवल से अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। हेजिटेट नहीं होंगे कि यार नहीं, मैंने नया नया सीखा है, मैं उतने अच्छे से इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाऊंगी, या मैं उतने अच्छे से कमांड नहीं दे पाऊंगी किसी को। तो एक स्टूडेंट की लाइफ से आप स्ट्रांगली खड़े होइए 100% कॉन्फिडेंस के साथ में, दैट यू हैव टू थिंक दिस, दैट यू कैन डू दिस थिंग।
You can take classes, you can take lectures, you can take trainings for others. जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता जाएगा ना, आप अपने आप को एक स्टेबल और एक जैसे बोलेंगे कि आप अपने आप को पूरी तरीके से उस लाइन में स्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है सारे कोर्सेज करने के बाद में। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के भी नाम आपको बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कालिदास, महाकवि कालिदास यूनिवर्सिटी है नागपुर की, वो ये कोर्सेज करवाते हैं। सेना कॉलेज में ये कोर्सेज होते हैं, डीवाई पाटिल में कोर्सेज होते हैं, घाटकोपर के सोमैया कॉलेज में कोर्सेज होते हैं। इसके बाद में काफी सारी एस व्यासा यूनिवर्सिटी है, फिर ऐसी बहुत सारी पतंजलि यूनिवर्सिटी है, फिर हमारा केवल्य धाम है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर से आप डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी, बट उम्मीद करती हूँ कि इसमें से आप में से बहुत सारे लोग यूज करेंगे इस जानकारी को और अपने करियर को इस और लेकर के आएंगे, क्योंकि करियर बनाना आपकी रिक्वायरमेंट है तो योगा को स्प्रेड करना आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप दोनों जगह, दोनों के लिए बराबर काम कर रहे हैं। आपने खुद को भी डेवलप किया और आपने सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा किया। तो ऐसा होता है कि लास्ट में हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ तो अच्छा किया। चाहे उसमें मैंने अर्न किया नहीं किया वो डजेंट मैटर है, लेकिन अर्न करना तो बहुत जरूरी है ना। आज डॉक्टर भी है, हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, राइट, लेकिन डॉक्टर्स भी अपना फीस लेते हैं। तो अगर एज ए योगा टीचर आप लोग अपना फीस ले रहे हो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना ये बहुत सारा कुछ फैला होता है सोसाइटी के अंदर कि योगा टीचर फीस ले रहा है मतलब वो कोई गुनाह कर रहा है, पता नहीं। योगा एक स्पिरिचुअल चीज है जिसे आपको सिर्फ बांटना है, बांटने की मनाही नहीं है, हम लोग बांटते हैं। और जो चार्जेस हम लोग लेते हैं वो चार्जेस किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस से बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो एक योगा टीचर की वैल्यू सोसाइटी को भी समझनी चाहिए कि वो भी इंसान अपनी मेहनत कर रहा है, अपना 100% दे रहा है आपके बेटरमेंट के लिए। तो ये तो बनता, उसका हक बनता है आपसे फीस लेने का, राइट। अब डिपेंड करता है कि वो योगा, जैसे डॉक्टर एक एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन की फीस अलग होती है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस अलग होती है। उसमें भी अगर वो डॉक्टर किसी और लेवल पे है या उसे कोई बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं तो उनकी फीस अलग होती है। वैसे ही हमारे योगा सेक्टर के अंदर होता है कि अगर एक नॉर्मल इंस्ट्रक्टर है वो अपनी फीस कम रखता है, या जैसे जैसे उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो उनको फीस बढ़ाना पड़ता है, राइट। और सोसाइटी को भी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई भी योगा टीचर फीस बढ़ा रहा है तो वो सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं कर रहा है, आपको उतना रिजल्ट भी तो दे रहा है, उसका एक्सपीरियंस है वो जो वो आपको दे रहा है आपको ठीक करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी योगा टीचर अगर फीस ले रहा है या अपने इसमें करियर बना रहा है तो कुछ गलत कर रहा है। तो ये एक छोटा सा मैसेज सोसाइटी के लिए था, बाकी सारा मैसेज आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे जरूर अपनाइए और इस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सोचिए, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको नेट पर। फिर भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहती है तो आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट भी मेरी है, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं कोर्सेज को। बाकी कृष्ण सर, आप मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे बोलना चाहिए या बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को कुछ। नहीं रीना जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो इस बात में मेरे को यही पूछना था कि जब आपने चालू किया था तो स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आती है, इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? और कोरोना के टाइम हाँ। में कैसे इफेक्ट हुआ? Just a minute. एक्चुअली ये सच में एक अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है कि क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि योगा को लेकर के ना सबके दिमाग में एक ये रहता है कि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल टास्क है और ये आपको फ्री में करना चाहिए, राइट। तो मैंने भी अपना क्लास शायद यही सोचा, क्योंकि मेरे दिमाग में तब तक योगा से अर्निंग करना नहीं था, मैंने भी शायद यही सोच करके फ्री में क्लासेस स्टार्ट किए थे एकदम स्टार्टिंग में। एक एक महीना, दो दो महीना मैं स्टार्टिंग में फ्री में ही ले रही थी। बट जब मुझे लगा कि फ्री वाले क्लासेस का ना कोई वैल्यू नहीं होता है, एनरोलमेंट हुआ आपके पास में 50 स्टूडेंट का, लेकिन 50 में से हार्डली 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर आएंगे। इसके अलावा 40 स्टूडेंट्स ना, क्योंकि फ्री में है, आप कुछ ले नहीं रहे हो,
राइट। आज आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, फिर 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे, फिर कभी किसी के घर में शादी है, कुछ फंक्शन है, वो लोग छुट्टी कर लेंगे। दूसरा कि जब तक आप कॉन्फिडेंटली किसी को एक्सप्लेन नहीं करोगे अपने एक्सपीरियंसेस या फिर आपके स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस, लोगों को अपने बिलीव कैसे होगा कि आप सही से करवा पाओ। राइट, तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। शायद मुझ में भी अभी आज ठीक है इतने साल हो गए हैं, तो आज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के भी सामने खड़े होकर के योगा के बारे में बोल सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आज अगर मैंने बोला योगा इज अ बेस्ट कॉन्सेप्ट, योगा इज अ बेस्ट मेथड, तो मेरे बोलने में वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने उसे फील किया हुआ है। वैसे ना, हाँ योगा बहुत अच्छा है, योगा से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, आप ये बोलने में और मैंने जो पहला सेंटेंस बोला था उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आइए ताकि लोग आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंट हो पाए। ओके। और क्राउड इकट्ठा करना, जैसा कि मैंने बोला, तो पहले छोटे छोटे एरिया से स्टार्ट कीजिए, अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाइए, उनको बैठ के करवाइए, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, उसके बाद में अपने आप को एक्सप्लोर करिए बाहर जाकर के। अपने आप अपने दोस्तों को बताइए कि आप क्लासेस ले रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे क्लाइंट्स देने के लिए। क्योंकि पैसे लेकर के योगा के अंदर स्टूडेंट्स आना ना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी के हिसाब से। लेकिन हमें सबको यही यकीन दिला, अभी जैसे कि योगा तो फिर भी एक सेकेंडरी चीज हो गया। हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करवाने जब मंदिर में जाते हैं तो वो पंडित भी तो हमसे पैसा लेता है। राइट, आप कोई भी हवन करवाएंगे, आप कोई भी पूजा करवाएंगे, इवन आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तब भी तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो तो उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना हमारी किसी की भी लाइफ में। वो कोई भी, मैं पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही, वो हर रिलीजन में वही होता है कि आप कहीं भी कुछ भी करवाने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या कोई रिचुअल, तो आपको सब जगह पैसा तो देना ही पड़ रहा है। फिर योगा को क्यों हमारी सोसाइटी ने इतना साइड में रखा हुआ है कि योगा का पैसा नहीं दे सकते हो। दे ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, और अभी वो समझने भी लगे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने जब फ्री में क्लासेस स्टार्ट किए, उसके बाद में ना सडनली मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे क्लासेस का वैल्यू नहीं है। नाउ आई विल टेक चार्जेस टू देम। और मैंने उसके चार्जेस, और मैंने अपना क्लास लिया करीब करीब, उस टाइम पे मैंने अपना चार्जेस स्टार्ट किया था 2500 रुपीज फॉर अ मंथ, और आई टेक ओनली 3 days इन अ वीक क्लासेस। सिर्फ 3 दिन में क्लासेस ले रही थी वीक में, और उसका चार्जेस मैंने लिया 2500 रुपीज एक स्टूडेंट से। और ये मेरा काफी टाइम तक चला इस चीज का, मैंने करीब 6 7 8 महीने तक इतना ही फीस रखा था अपना। मैंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया उस टाइम पर, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा था कि हाँ अगर इतना पैसा ये ले रही है इसका मतलब ये कुछ अच्छा हमको दे रही होगी, और इसके पास में बेस्ट नॉलेज होगी हमें देने के लिए। ओके। तो फ्री में क्लासेस मत करिए, करिए बट थोड़ा सा सिर्फ समझाने के हिसाब से, डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से फीस लीजिए, अपने हिसाब से, अपनी क्राउड के हिसाब से कि आपके आसपास की लोकेलिटी क्या है, वो हिसाब से अपने क्लासेस का फीस रखिए। और दूसरा, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। अपने मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने सेल्स प्रमोशन करने पड़ेंगे, आपको अपने क्लासेस का या अपने काम का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे आप लोग पैम्पलेट्स डलवा सकते हैं, आप लोग अपने एरिया में बैनर्स लगवा सकते हैं, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपनी वीडियोस बना सकते हैं, या फिर किसी चैनल के साथ में टाई अप करके आप अपने एड्स उनको दे सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमारे सर का ही चैनल है, तो आप लोग वहां पर भी अपने एड्स दे सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे आपकी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपके एड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अपने आप का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलिए आप एक टीचर बन गए, आपने सब कोर्सेज कर लिए, सर्टिफिकेट ले लिया, आपके क्लासेस भी हो रहे हैं, लेकिन आप जब तक प्रमोट नहीं करेंगे खुद को, तब तक आप और एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर पाएंगे। तो प्रमोशन आज की तारीख में बहुत बहुत जरूरी। प्रमोशन करना भी आपको आना चाहिए प्रॉपर वे में कि किस तरीके से आप मैक्सिमम क्राउड तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा कि आपने जहाँ जिस एरिया में अपने क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर लोकेलिटी क्या है, कौन सा एज ग्रुप घर से बाहर ज्यादा आता है, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या कौन आपको ज्यादा ज्वाइन करे, उन लोग के साथ में कॉन्टैक्ट करिए। अब रहा सवाल जॉब का, अगर आप योगा के सर्टिफिकेशन के बाद में जॉब करने गए तो वहां पर आपकी खुद की उतनी टेंशन नहीं रहती है कि आपको क्राउड इकट्ठा करना है। आपको सेट सैलरी वहां पर मिल जाएगी, लेकिन अपना स्किल हमेशा डेवलप करते रहिए। कि बहुत सारी, ऐसा नहीं कि मैंने जो 8 साल पहले पढ़ा था बस मैं सिर्फ उसी को पढ़ करके रह गई हूँ, आज भी मेरी स्टडीज चालू है।
और हर रोज जब मैं वो चैप्टर को बार बार, अगर एक ही बुक को अगर मैं तब से पढ़ रही हूँ आज तक भी, तो हर रोज मुझे कोई एक नई बात सीखने मिलती है। ओके, तो अपने स्किल को डेवलप रखिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जितनी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे सेक्टर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी सेट होने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, योगा की इम्पोर्टेंस आज की तारीख में हर किसी को मालूम है। तो हर कोई ढूंढ रहा है आज तो कम से कम कि उनके आसपास में योगा क्लासेस कहाँ हैं। तो आप बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक इस लाइन को अपना करियर बना सकते हैं, और आप एक सफल योग शिक्षक बन सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं। इवन इसके अंदर अभी जैसे हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, डाइटिशियन कोर्स स्टार्ट किया है। तो अगर आपको योगा का नॉलेज है और आपने एक सेंटर खोला हुआ है, एज ए योगा टीचर आप कहीं पर काम कर रहे हो, तो अगर आपको डाइट का भी नॉलेज है तो आप डाइटिशियन भी बन सकते हैं। डाइट का भी, क्योंकि आजकल हर किसी को डाइट चाहिए होती है। किसी को वेट रिड्यूस करने के लिए चाहिए, तो किसी को वेट गेन करने के लिए चाहिए, किसी को किसी बीमारी के लिए चाहिए, किसी को डायबिटीज के लिए चाहिए, किसी को बीपी बहुत ज्यादा है उसको उसके हिसाब से डाइट चाहिए, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको उसके हिसाब से डाइट चाहिए। तो जब योगा और डाइटिशियन दोनों एक ही इंसान के अंदर होंगे, वो लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पेशेंट को, क्योंकि अब उन्हें मालूम हो कि फिजिकली उनको क्या करना है और इंटेक उनको क्या करना है। तो ये शायद बेस्ट कंसेप्ट हो सकता है। नाउ जस्ट थिंक ऑन इट कि आपको क्या करना है, बताइए। तो धन्यवाद, धन्यवाद रवीना जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात रखा और हमारी ये कोशिश रही कि हम ये सेशन हिंदी में करें। हालांकि हम हिंदी इतनी अच्छी तरह से जानते हैं नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसी दौरान। तो आपका भी धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो फायदा भी उठाएंगे। सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। Why I prefer Hindi in particular in my field in yoga? When we talk about yoga in Hindi, we feel the essence of yoga. ओके, जैसे कि हम लोग जब घर में बात करते हैं तो हम लोग अपनी मदर लैंग्वेज में मदर टंग में बात करते हैं, राइट? कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड। ऑफिस में आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो डजेंट मैटर, बट आप जब घर में बात करते हो ना, तो आप अपनी मदर टंग में बात करते हो, ताकि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को प्रॉपरली पहुंचा पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ। वैसे ही मुझे लगता है कि कुछ चीजों का ना अपना एसेंस होता है। योग को जब हम लोग हिंदी में बोल के एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो हम लोग अंदर से फील कर पाते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी तो मैंने फिलोसॉफी या वैसा कुछ आपके सामने रखा ही नहीं है, बट वेन यू read this philosophy or when you listen philosophy of yoga ना, you will feel कि सच में मतलब कुछ तो है इसके अंदर जो आपको नॉट ओनली योर बेटरमेंट फॉर योर बेस्ट मतलब आपको उससे आगे शायद ही कहीं पर मिल पाएगा। और फॉलो करिए, आगे की चीजों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के अपनी लाइन को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर। और रवीना जी, आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ कहना है आपको? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी फिर से बोलती हूँ कि ये जो इनका कॉन्सेप्ट है कृष्णा सर का, ट्रेन टॉक्स के लिए नाम से, ट्रेन टॉक्स के नाम से, तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चलाया है। जैसा कि कॉन्सेप्ट तो इनके पास में है ही, करियर अपॉर्चुनिटीज के अलग अलग ऑप्शंस आप सभी के सामने रखने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आप इनके यूट्यूब चैनल को एज ए प्रमोशनल प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आपके काम को, आपके टास्क को ये लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं अपने चैनल पर, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं। और सर, अपनी कोशिशों को ऐसे ही आगे रखिए, नई नई जानकारी सबके लिए लेकर के आइए। हो सकता है इनमें से कुछ चीज शायद मैं भी बाद में रॉक कर लूं, और कुछ, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन पर स्टक होकर के नहीं रह सकते हैं ना, मल्टीटास्किंग हमको बनना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग साथ साथ में कर सकते हैं और अपनी लाइफ को द बेस्ट बना सकते हैं। और इसके लिए मैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी ये शायद 45th एपिसोड है ना सर हमारा, हाँ जी। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस अब तक ट्रेन टॉक के माध्यम से आप लोगों को मिल चुके हैं। सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, समझिए, जानिए, और उसके बाद में अपने आप से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा लाइन पकड़ना है। तो मैंने तो बहुत थोड़ा सा आप लोगों को बताया है। हमको सबसे ज्यादा जैसे एक स्पेशल थैंक्स देना चाहिए ट्रेन टॉक्स की टीम को, कि पूरी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, और ये उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, ये हम सभी के बेनिफिट के लिए है।
वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन हम सभी को सहनी पड़ रही है, हैंडल करनी पड़ रही है, पैंडेमिक की, लॉकडाउन की, सब लोग घर में बैठे हैं, तो उसमें लोग कैसे अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए और बेस्ट कर सकते हैं, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कृष्णा।